न हो जाता तब जाकर थानेदार चैन से अपने थाने लौटा। दीवार पर लगे बोर्ड पर लिखा था 96 दिन बिना हादसे के, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। एक आदमी शराब पीकर बेसुध हो गया तो बार मालिक ने मजबूरी में दरवाजे बंद करके उसे रुकने दिया, मगर उसका घर पर बीवी और बच्चे थे। जब देर तक वो नहीं लौटा तो बीवी ने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चली गई। रात के वक्त बेटी जब सोने जा रही थी तो देखा दादी दरवाजे के बाहर खड़ी है। दादी ने कहा बाहर बहुत ठंड है, जरा अंदर बैठने दो। बेटी झट से मान गई। माँ ने रोका, तब तक देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब शराबी होश में आया तो देखा कि पड़ोसी उसके घर के बाहर जमा है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही थानेदार ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि थानेदार पहले ही कई बार कह चुका था जिसके भी घर में बच्चे हों वो खिड़कियों को कील से बंद कर दे, क्योंकि बच्चों को बहकाना सबसे आसान होता है। लेकिन उस आदमी ने हमेशा किस्मत पर छोड़ दिया और इसी सोच ने उसके घर की तबाही लिख दी। जब उसने जमीन पर अपनी बीवी और बेटी की लाशें देखी तो घुटनों के बल गिर पड़ा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी बेवकूफ का अंजाम भुगतना था। थानेदार की नफरत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसने अपनी बीवी और बच्ची को मरवाया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जब भी कोई गांव में मरता है तो बाहर से कोई नया इंसान यहाँ फंस जाता है और उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। जैसे कि अंतिम संस्कार वाले दिन वैन गांव में आ पहुंची। थानेदार ने सबको इशारा किया किसी से बात मत करना। वो खुद गया और वैन वाले से बात की। पता चला ये लोग रास्ता भटक गए थे। थानेदार ने उन्हें एक दिशा बताई और वो लोग गाड़ी लेकर निकल पड़े। लेकिन अजीब बात ये थी वो कितनी भी कोशिश करें गांव से बाहर नहीं पा रहे थे, बस इधर उधर गोल गोल घूमते रहे। थानेदार को जैसे पहले से ही इसका अंदेशा था, वो इसलिए कुछ नहीं बोला ताकि नए लोग जल्दी सच्चाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब तक कोई अपने डर पर काबू नहीं पाता वो रात में जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन गोल गोल घूमते हुए उनकी एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी जंगल में पलट गई। पूरा परिवार गाड़ी में फंस गया। आदमी ड्राइवर सीट में फंस गया। बीवी बेहोश हो गई, पता नहीं जिंदा है या नहीं। बेटी को बस कमर में चोट आई थी, लेकिन छोटे बेटे की हालत गंभीर थी। वो होश में तो था पर उसकी जांघ में पेड़ की डाली घुस गई थी। उधर थानेदार सड़क पर बैरिकेड लगा रहा था पर उन लोगों के ना लौटने से परेशान हो गया। अंधेरा होते ही वो खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। जब उन्हें गाड़ी में फंसा देखा तो तुरंत मदद शुरू कर दी। 3 लोग बाहर निकाल ले गए और छोटा बेटा अब भी अंदर था। खून रुक ही नहीं था, इसलिए थानेदार गाड़ी में ही इलाज करने लगा। लेकिन अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे और इलाज में 1 घंटा लगता। कोई चारा नहीं था। थानेदार ने वहीं रात रुकने का फैसला किया। उसने तावीज वाला पत्थर गाड़ी पर लटका दिया। आदमी को कुछ समझ नहीं आया। थानेदार ने भी तुरंत कुछ नहीं बताया। पहले खिड़की दरवाजे बंद किए, फिर बोला कि अब जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहो। तभी बेटा अचानक तड़पने लगा और बाहर से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। थानेदार ने खिड़की से झांक कर देखा, राक्षस पास आ चुके थे। धीरे धीरे और भी ज्यादा राक्षस जमा होने लगे, यहाँ तक कि थानेदार को भी डर लगा। अब सवाल ये था क्या वो सब इस रात को जिंदा पार कर पाएंगे। गाड़ी कब की खराब हो चुकी थी, लेकिन थानेदार बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि बाहर सब तरफ इंसानों के भेष में छिपे राक्षस थे। वो सिर्फ तावीज के भरोसे कर रहा था कि सुबह तक जिंदा बच जाए। तभी गाड़ी के बाहर से अचानक चीखने की आवाज आई। ये राक्षसों की एक चाल थी इंसानों को फंसाने की। थानेदार झांसे में नहीं आया, मगर पहली बार इस गांव में आए। जिम को लगा शायद मदची है और वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। ऑफिसर ने उसे रोक लिया और समझाया कि बाहर इंसान नहीं, मांस खाने वाले राक्षस हैं। अगर जिम चाहता है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे तो उसे सुबह तक गाड़ी में ही रुकना होगा। जिम ने यह सुना और हो गया। उसे नहीं पता था कि रेस्क्यू टीम के साथ गई उसकी पत्नी और बेटी मुसीबत में पड़ चुकी है, क्योंकि रेस्क्यू वैन रास्ते में खराब हो गई। सभी को पैदल ही सेफ हाउस की तरफ बढ़ना पड़ा, मगर अब रात हो चुकी थी और राक्षस चारों ओर थे। जब सेफ हाउस पहुंचे अंदर के लोगों ने उन्हें देखकर अलार्म बजा दिया। दरवाजा नहीं खोला गया, क्योंकि रात में कोई नहीं जानता कि बाहर से आने वाला इंसान है या राक्षस। उधर असली राक्षस चुपचाप सामने आ चुका था। एक लड़का अचानक जूली को नाम पुकारने लगा। जूली तुरंत सम्मोहित हो गई, लेकिन तभी डिप्टी ने गोली चला दी, पर राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही सबकी जान खतरे में आई, महिला नेता ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया और उनकी जान बची। मगर अंदर आते ही माँ बेटी बांध दिया गया, क्योंकि हर नए आने वाले के साथ ऐसा ही होता है, जिससे कोई राक्षस उनके बीच न घुस सके। फिर दोनों को अलग अलग करके रखा गया। महिला नेता ने समझाया कि यहाँ हर कोई किसी हादसे में फंसा है और किस्मत से वे अब तक जिंदा हैं। कई लोग में यहाँ पहुंचे और बिना कुछ समझे ही राक्षसों का शिकार हो गए। मगर उस औरत की चिंता खुद के लिए नहीं, बल्कि अब भी वैन में फंसे पति और बेटे के लिए थी। उधर गाड़ी के बाहर की आवाजें अब भी जारी थी। राक्षस गाड़ी की छत तक पहुंच गए थे। उन्होंने सबको समझाया कि जब तक तावीज है वे अंदर नहीं आ सकते। डर मत फैलाओ, शांत रहो। धीरे धीरे बाहर शांति छा गई। मगर आधी रात को जिम उठकर तावीज हटाने लगा। डॉक्टर ने देखा और रोकने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन ये सब एक सपना था। रात सकुशल बीत गई और सुबह रेस्क्यू टीम आ पहुंची। सब ठीक देखकर सभी ने राहत की सांस ली। अब नए लोगों को 2 विकल्प दिए गए, या तो सेफ हाउस में रहें जहां सब साथ रहते हैं, या कस्बे के मकानों में। कस्बे में रहने के लिए हर तावीज चेक करना होता है और जिनके पास बच्चे हैं उन्हें खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि राक्षस अक्सर बच्चों को बहका देते हैं। यहाँ सजा का भी नियम है। अगर किसी की वजह से कोई मारा गया तो उसे एक रात बिना तावीज के लोहे की कोठरी में रहना होगा, जो कि मौत का मतलब है। महिला ने पूछा ये सजा पहले भी दी गई है क्या? पादरी ने कहा आज पहली बार दी जाएगी। अब जिम के परिवार को रहने की जगह चुननी थी। सबको लगा चारों साथ रहेंगे, लेकिन बेटी ने अकेले सेफ हाउस चुना। शायद उसे लगा माँ बाप से छोटे भाई से प्यार करते हैं, इसलिए उसने जिद पकड़ ली। माँ बाप ने बेटी को मनाने की कोशिश की, लेकिन अफसर ने बताया अब देर हो चुकी है, सबको अपने ठिकानों पर लौटना होगा। तसल्ली देने के लिए अफसर ने कहा कि उसका बेटा भी वहीं है और वो उसकी देखभाल करेगा। के निर्देश पर सभी चले गए और अब आई सजा की रात। एक आदमी जिसके वजह से उसकी पत्नी और बेटी की जान चली गई थी, उसे लोहे की कोठरी में बंद किया गया। अफसर ने 2 ताले और लगा दिए और दुआ की कि वो रात बच जाए, मगर दरवाजा बंद होते ही उसकी किस्मत भी तय हो गई। ये रात उसकी आखिरी साबित होने वाली थी। गांव में एक नियम है, अगर किसी की वजह से कोई मारा जाता है तो उसे एक रात के लिए एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर ने ऊपर से 2 ताले और लगा दिए और प्रार्थना की कि वो आदमी सुबह तक जिंदा रहे, क्योंकि रात होते ही वो इंसानी रूप में छिपे राक्षस इकट्ठा हो जाते हैं। वो इंसानों के अंग खाते हैं और सूरज निकलने पर हो जाते हैं। सिर्फ वो लोग जिनके घरों में तंत्र मंत्र वाले पत्थर होते हैं वही सुरक्षित रह पाते हैं। उस आदमी के पास ऐसा कोई पत्थर नहीं था। वो बस पिंजरे में एक कोने में खड़ा रहा। जब वह पिंजरे से बाहर की तरफ देखा तो राक्षस पास आ चुके थे। अब उसे चल गया कि उसकी मौत बहुत करीब आ गया है। वह बैठ जाता है और अपना आंख बंद कर लेता है। फिर
राक्षस ने पिंजरे को तोड़ देता है और उसे खा लेता है। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर आया तो चारों ओर तबाही थी। आदमी को राक्षसों ने टुकड़े कर दिया था। इंस्पेक्टर दुखी नहीं हुआ क्योंकि उसे ऐसे नजारे देखने की आदत हो गई थी, लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। इस बार एक रेस्टोरेंट में जिम का परिवार अभी अभी गांव में आया था। इंस्पेक्टर उन्हें रात के नियम समझा था कि अचानक एक वेटर का हाथ फूलने लगा। फिर उसके हाथ पर लड़के को मार दो लिखा दिखा। औरत कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फिर एक आदमी जमीन में गड्ढा खोता दिखा, जैसे किसी लाश को दफनाने की तैयारी हो रही हो। तो क्या रहे हो? लोग डर रहे हैं। मैं बस इस बार पहले से तैयारी कर रहा हूँ। विक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर चौंक गया। क्या फिर से कई लोगों की जान जाने वाली है? कुछ देर बाद विक्टर को ईथन नाम का एक लड़का मिला। दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी एक अजीब सा जुड़ाव था। दोनों एक सफेद कपड़ों में छोटे लड़के को देख सकते थे जिसने पहले विक्टर की कई बार जान बचाई थी, फिर अचानक गायब हो गया था। जंगल में विक्टर को फिर वही बच्चा दिखा पर तुरंत गायब हो गया। विक्टर को लगा वो किसी पेड़ के अंदर छिपा है। उसने एक पत्थर उठाया, उस पर स्माइली बनाई और ईथन के सामने पेड़ के अंदर फेंक दी, लेकिन अगली ही पल वह पत्थर आसमान से गिरकर वापस आ गया। विक्टर ने कहा कि ऐसे पेड़ बहुत हैं, लेकिन ये पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखा। तभी विक्टर को तेज दर्द हुआ, कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उसी वक्त जिम और उसकी पत्नी को पता चला कि उनका बेटा गायब है। वो दोनों उसे ढूंढने जंगल पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें जंगली कुत्तों ने घेर लिया। तभी गोली चलती है। विक्टर और ईथन आ चुके थे। बेटे को सही सलामत देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि असली खतरा अब उनके बेटे के पास आ रहा है। घर लौटकर वो आराम नहीं करते बल्कि गांव छोड़ने की योजना बनाते हैं। उन्होंने दीवार पर सारे सवाल लिख दिए, लेकिन अब उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि वे यहाँ क्यों हैं। उधर वेटर अब ठीक हो चुका था। डर के कारण उसने डॉक्टर को सच नहीं बताया। सारा नाम की वह वेटर चुपचाप एक मरीज के पास गई और उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया, फिर बड़बड़ाने लगी जैसे किसी राक्षस से कर रही हो। थोड़ी देर में नर्स आई, उसने लाश देखी और डर कर भाग गई, लेकिन मुड़ते ही देखा कि दरवाजा खुला है और वो राक्षस अंदर आ चुके हैं। अगले दिन डिप्टी इंस्पेक्टर टीम लेकर पहुंचा। जमीन पर तंत्र पत्थर गिरा था। घर में सिर्फ मरीजों के टुकड़े बचे थे। नर्स मारी जा चुकी थी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सब करने वाला कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि अपना ही इंसान है। सारा अब डॉक्टर के घर पहुंच चुकी थी। उसे मारकर वो राक्षसों से किया सौदा पूरा करना चाहती थी ताकि इस डरावनी जगह निकल सके। उसे नहीं पता था कि राक्षसों के लिए वो भी सिर्फ एक मोहरा थी। राक्षसों से किए गए समझौते को पूरा करने के लिए औरत चाकू लेकर छोटे लड़के के घर पहुंची। बस उसे मार देना था, फिर वो गांव से बाहर जा सकती थी। पर उसे नहीं पता था कि ये पागलपन भरा कदम जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। लेकिन सारा ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि लड़के को धोखे से फार्म हाउस ले गई, क्योंकि वहीं मारकर वो उस जुर्म को उन राक्षसों पर डाल सकती। जैसे ही सारा हमला करने ही वाली थी, उसका भाई वहां आ पहुंचा। सारा का ध्यान भटकते ही लड़का खुद को छुड़ाकर भाग निकला। भाई ने तुरंत सारा को पकड़ लिया ताकि वो और गलती न। लेकिन सारा जब खुद को छुड़ाने लगी, गलती से भाई का गला काट बैठी। उसी वक्त पादरी वहां आ गया, पर उसने कुछ नहीं किया, बस सारा को घूरता रहा। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस भीड़ से भर गया, लेकिन न सारा दिखी न पादरी, बस एक लाश जमीन पड़ी थी। यह मंजर सबको डरा गया। रातें पहले ही डरावनी थी, अब तो दिन भी असुरक्षित हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि पादरी ने सारा को देखा था, फिर भी उसने ये बात छुपा ली। जाहिर था कि कुछ तो राज है। लोगों को शांत करने के लिए थानेदार ने कहा कि सारा जंगल में भागे, अगर अंधेरा होने से पहले लौट आई तो वो उसे पकड़ लेंगे, वरना समझा जाए कि सारा राक्षसों का शिकार बन गई। गुस्से से भरा जिम ये सुनकर लौट गए, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि चर्च के तहखाने में पादरी ने सारा को कैद कर रखा है। गांव के नियमों के अनुसार सारा एक रात बिना ताबीज के लोहे की कोठरी में रहना था, लेकिन पादरी ने जानबूझकर उसे बचा लिया ताकि इस भूतिया जगह से भाग सके, क्योंकि वो जानता था कि सारा शैतान से बात कर सकती है। अब जब पादरी को सब कुछ पता चल गया, सारा भी कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा कि अगर वो शर्त पूरी कर दे तो गांव के लोग बच सकते हैं। पादरी ने पूछा कि उसे इस सब पर भरोसा कैसे है, लेकिन सारा फूट फूट कर रोने लगी और उससे कागज पेन मांगी। सारा ने जल्दी से एक चित्र बना दिया, लेकिन पादरी उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया। तभी सारा ने जो कहा उसने पादरी को हिला दिया। पादरी को पुराने किस्से याद आ गए। उसने तुरंत अपने औजार उठाए और उस जगह पहुंचा जहां उसने कुछ दबाया था। खुदाई करने पर वहीं पुराना बैग मिल गया, जिसमें खून से एक कमीज थी, और जो चित्र सारा ने बनाया था वह उसमें रखे चॉकलेट के पैकेट पर बनी आकृति से मेल खाता था। लगता है हर वह इंसान जो इस गांव में आया अपने साथ कोई न कोई राज लेकर आया था। इसी बीच थानेदार भी इस गांव से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो पूरी जिंदगी डर में नहीं बिताना चाहती थी। पिछली बार वैन में बिताई रात के बाद उसने जंगल जाने का सोचा, क्योंकि वहीं शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। उसने जरूरी सामान जुटाया और जंगल की ओर निकलने की तैयारी की। आखिर जिन पत्थरों से राक्षस दूर रहते थे वो भी उसे जंगल से ही मिले। जाने से पहले उसने डिप्टी से कहा कि वो उसकी जगह संभाले, लेकिन डिप्टी ने मना कर दिया, क्योंकि थानेदार ही सबका सहारा था। मजबूरी में थानेदार ने अपना एक राज बताया। उसे एक बीमारी हो गया है, हाथ पैर कांपने लगे हैं और जल्द ही वो भी पड़ जाएगा, फिर किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए वो चाहता था कि जब तक समय है वो सबको इस जगह से बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढ ले। उसे ये नहीं पता था कि उसी समय इस डरावने गांव में एक नया आदमी आया है और शायद उसी के आने से सब कुछ बदला है। खिड़की पर ताला नहीं था, फिर भी इंसानों के रूप में छिपे राक्षस अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक भूत प्रेतों को रोकने वाला पत्थर मौजूद हो वे सेफ हाउस में घुस नहीं सकते। लेकिन उस दिन आदमी अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर खड़ी खूबसूरत लड़की से बात करने लगा, यहाँ तक कि उसने खिड़की खोलकर उसे अंदर बुला लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये नासमझी भरा कदम पूरे घर पर कहर बनकर टूटेगा। जैसे ही दोनों एक दूसरे के गले लगे, लड़की अपने नाखूनों से आदमी की पीठ को चीर दिया और उसने जीभ काट डाली। उसे मारने के बाद राक्षस फिर से इंसानी रूप में लौट आया, लेकिन उसने तुरंत कोई और शिकार नहीं ढूंढा, बल्कि घर के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दी। अब जब पत्थर का असर खत्म हो गया था, सारी
सारे राक्षस सेफ हाउस में घुसने वाले थे। उधर अंदर लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे और उन्हें इस खौफनाक खतरे का अंदाजा तक नहीं था। तभी मेरी को भीतर के कमरे से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। मेरी यह देखने के लिए कमरे में गई और दरवाजा अचानक बंद हो गया। वह साफ तौर पर राक्षसों के जाल में फंस चुकी थी। फिर राक्षसों ने खा लिया। नीचे बातें कर रहे लोग चौंक उठे जब एक खून की बूंद गंजे आदमी पर गिरी। वह गाली देने ही वाला था कि देखा ऊपर एक डरावना राक्षस खड़ा है। जब सबको समझ आया कि राक्षस सेफ हाउस में घुस आए हैं, हर कोई इधर उधर भागने लगा। पर राक्षस शांत थे, जैसे अफरा तफरी का मजा ले रहे हैं। अब सेफ हाउस सुरक्षित नहीं रहा। लीडर ने फैसला किया कि सबको थानेदार के पास ले जाया जाए। उसी वक्त थानेदार के बेटे घर में सो रहा था। उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी और जब वह निकला तो देखा पूरा सेफ हाउस तबाह का है। चारों तरफ लाशें बिखरी हैं। उसे कुछ समझ आने से पहले ही खून से सना एक राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगा। अच्छी बात यह रही कि लड़के ने तुरंत खिड़की तोड़ी और कूद गई। भले ही उसका हाथ टूट गया, मगर इस समय दर्द की फिक्र नहीं थी क्योंकि पीछे था। आखिरकार एक दोस्त की मदद से दोनों एक कमरे तक भागे और जादुई पत्थर को थामकर प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह सुबह हो जाए। उधर थानेदार जब अगली रात गांव छोड़ने का प्लान बना रहा था, तभी पादरी ने उससे सब सच कह दिया। भागी नहीं थी, उसे उसी ने बंद कर रखा था क्योंकि वही एकमात्र थी जो शैतान से संपर्क कर सकती थी और शायद वही गांव से निकलने का रास्ता जानती थी। फिर पादरी ने एक कहानी सुनाई। जब वह इस गांव में नहीं आया था, उसने गलती से एक घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को डाला था। वह खुद को खत्म करना चाहती थी, लेकिन आखिरी पल में उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। उस आवाज के इशारे पर वह इस गांव तक पहुंचा और कुछ चीजें जमीन में दफना दी। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब वो सब सारा ने खोज निकाला शैतान की मदद से। इससे चलता है कि सारा शैतानों से बात कर सकती है। अगर इससे पहले कि थानेदार कुछ कहती, अचानक गाड़ी चलने की आवाज गूंजी। दोनों दौड़कर बाहर आए और देखा कि लीडर लोगों को लेकर वहां पहुंच चुका था। साफ था कि सेफ हाउस में कुछ बहुत बुरा हुआ। दोनों ने जल्दी जल्दी गाड़ी से लोगों को बाहर निकाला, मगर ये रात थी और पादरी जैसे ही वापस जा रहा था, राक्षस ने हमला कर दिया। थानेदार ने गोली चलाकर किसी तरह उसे बचाया और घर के अंदर खींच लाई, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण पादरी बच नहीं पाई। सिर्फ एक रात में गांव में कई लोग मारे गए। थानेदार समझ गया कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसे फौरन भागने का रास्ता खोजना होगा। वह चर्च के तहखाने पहुंचा जहां सारा बंद थी। अब सिर्फ जंगल ही बचा था जहां वे नहीं गए थे। वही राक्षसों का अड्डा था। लेकिन अगर यही लोगों बाहर ले जा सकता है तो चाहे वह नर्क ही क्यों ना हो, वह जाने को तैयार था। जंगल में साफ था कि कोई नहीं था, पर पेड़ों पर कांच की बोतलें टंगी थीं और जैसे ही थानेदार ने एक बोतल उतारनी चाही, सारा अचानक दर्द से तड़प और फिर बेहोश हो गई। कोई रास्ता न होते हुए थानेदार को वहीं रात बितानी पड़ी, लेकिन यह जंगल राक्षसों का अड्डा था। रात होते ही वे बाहर आकर इंसानों को खा जाते थे। थानेदार केवल भूत प्रेतों को दबाने वाले ताबीज पर भरोसा कर सकता था और प्रार्थना करता था कि वे सुबह तक जीवित रहें। इसी दौरान सारा अचानक जाग गई और देखा कि थानेदार ने एक बोतल उठा ली थी। उसके अंदर बस कुछ अजीब से नंबर थे जिनका मतलब वह नहीं समझ पाई, लेकिन सारा उन पर ध्यान नहीं दिया और बार बार थानेदार से वहां से जाने की जिद करने लगी क्योंकि इस बार हालात पहले से अलग थे। राक्षसों के अलावा बाहर कुछ और भी भयानक था। सारा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि टेंट के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जमीन जोर जोर से हिलने लगी और दोनों खड़े भी नहीं हो पाए, लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। फिर थानेदार ने डील नहीं दी और जल्दी से ताबीज वापस टांग दिया, कहीं राक्षस हमला न कर दे। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर रात होने के बावजूद रोशनी होने लगी थी। साफ था ये कोई आम लाइट नहीं थी, शायद यहाँ और भी इंसान मौजूद थे। सुबह होते ही थानेदार ने सुराग ढूंढने की सोची, लेकिन बाहर आते ही देखा कि चारों ओर मकड़ी की जाले फैले हुए थे। तभी पास से मदद की पुकार सुनाई दी। थानेदार भागा और सही पहुंचा, वह हैरान रह गया। पुकारने वाली और कोई नहीं, उसकी पत्नी थी। वह थानेदार की हाथ पकड़ के खींचने लगी। जैसे ही वह भागा, आसपास अचानक बहुत सारे मकड़ियां निकल आई। कुछ तो उसके ऊपर चढ़ गई। हालांकि अंत में मकड़ियां भाग गई पर थानेदार को एक ने काट लिया। इसी समय कस्बे के बाकी लोग भी मेहनत में लगे थे। वे एक ऊंचा टावर बना रहे थे जिससे रेडियो सिग्नल मजबूत किया जा सके और जल्दी से बाहर दुनिया से संपर्क हो सके। सबकी मेहनत टावर बन गया और सिग्नल मिलने लगा। लेकिन तभी दूर आसमान में काली घटाएं छा गईं और तेज हवा चलने लगी। साफ था कि तूफान आने वाला है। समय कम था और उन्हें जल्दी से संपर्क करना था, लेकिन जिम लाख कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं पा सका। मौसम बिगड़ता जा रहा था और समय खत्म हो रहा था। तभी अचानक रेडियो से जवाब आया। जिम ने तुरंत मदद मांगी, लेकिन वह चौंक गया। उसने अपना नाम नहीं बताया था, फिर भी सामने वाला उसका नाम जानता था। दूसरी ओर की पत्नी जमीन खोद रही थी। उसे शक था कि जमीन के नीचे कस्बे का कोई राज छुपा है, पर ज्यादा खोदने से पहले ही जमीन फट गई और वह नीचे गिर गई। और अभी वो कुछ समझ पाती, अंधेरे से विक्टर निकल आए। उसने कहा कि उसे तुरंत उसके साथ से निकलना होगा क्योंकि वह गड्ढा बहुत खतरनाक है। महिला हैरान रह गई, लेकिन विक्टर के पास समझाने का समय नहीं था क्योंकि ये सब एक सफेद कपड़ों वाले बच्चे ने कहा था। केवल तभी महिला को बचाया जा सकता था। उसी वक्त थानेदार को रोशनी का स्रोत मिल गया। पास में एक रहस्यमय लाइट हाउस खड़ा था। जब दोनों को उम्मीद जगी, तभी थानेदार के शरीर में जर असर करने लगा। वह आगे नहीं बढ़ पाया। उसने सारा से कहा कि वह अकेले निकल जाए, वही अगर जिंदा लौटेगा तो लोगों को सच्चाई बता पाएगा। लेकिन सारा ने उसे छोड़ने से मना कर दिया और मदद ढूंढने लगी। तभी उसे फिर वही सफेद कपड़ों वाला बच्चा दिखाई दिया। उसने दूर एक पेड़ के खोखले की ओर इशारा किया, आया कि वह जगह सुरक्षित है। सारा ज्यादा सोचे बिना थानेदार को खींचकर वहां ले गई, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, सारा पीछे नहीं आई। जब थानेदार ने लाइटर जलाया तो देखा कि वह किसी और जगह पहुंच चुका था। वह चाहे जितनी आवाजें लगाता रहा, कोई जवाब नहीं मिला और उसी समय कस्बे में एक और बसा पहुंची। लगता है वहां फिर नए लोग आने वाले।